नमस्कार, मैं गोरखपाल सिंह। आप देख रहे हैं JNP 24 न्यूज। यूपी के बाराबंकी के हैदरगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी के बाराबंकी के तहसील हैदरगढ़ SDM द्वारा एक प्रेस वार्ता कर वकीलों द्वारा गाली गलौज किए जाने की बात कही है। वही वकीलों द्वारा धरना प्रदर्शन कर और तहसील परिसर में पहुंचकर वकीलों ने नारे लगाए, SDM मुर्दाबाद, SDM मुर्दाबाद, SDM तुमको जाना होगा, नहीं तो जूता खाना होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ये पीछे आप एक वीडियो देखिए, सामने पीछे जो वीडियो है इसमें आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं। आपने ये पीछे वीडियो देखा, इसमें वकीलों द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले तो SDM को चोर बताया, फिर SDM मुर्दाबाद के नारे लगाए, उसके बाद SDM तुमको जाना होगा। वकीलों द्वारा कहा गया कि नहीं तो तुम्हें जूता खाना होगा। जी हाँ, इसको लेकर SDM हैदरगढ़ ने एक प्रेस वार्ता की और कहा कि यदि मेरे द्वारा कोई गलती की गई है तो मैं उसके लिए प्रायश्चित करने और क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं। नहीं तो कोई भी व्यक्ति चाहे जिस पद पे हो, पद पे रहे या ना रहे, लेकिन मां बहन की गाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, आप भी सुनिए SDM ने क्या कहा। पीछे आपके स्क्रीन पे आप देखें। तो पता चला कि जानबूझ करके वो फ्यूज काटा गया था। मैं लाइट कटी थी तो मैं अपने न्यायालय में बैठ गया। ये महामंत्री जी, संजय जी और भी प्रदीप वाजपेयी जी, ऐसे कई वरिष्ठ अधिवक्ता वहां पर मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहां बैठे क्यों हैं? तो मैंने कहा न्यायालय है, न्यायालय में तो मुझे बैठना ही बैठना है। तो इन्होंने कहा कि ये हमारी लंबित पत्रावलियां हैं, आप सुनवाई नहीं करते, कुछ नहीं करते। तो मैंने कहा कि आप बता दें। मैंने पत्रावलियों को नोट भी कराना शुरू किया। इन्होंने कहा अनकंटेस्टेड पत्रावलियां। मैंने इनको कहा कि नोट कर लें कि 1 हफ्ते के भीतर वो सारी हो जाएंगी, चाहे मुझे दिन रात काम करना पड़े। इसके बाद ये बाहर जैसे ही निकले वैसे ही मुझे मां बहन की गाली देना शुरू कर दिया, जिसको मैं अगर नाम बता दूं तो आदरणीय संजय सिंह जी, इनके महामंत्री जी ने भी, प्रदीप वाजपेयी जी भी वहीं पर उपस्थित थे। ये सारे के सारे अधिवक्ता हैं। उन्होंने भी इस चीज के लिए इनको विरोध किया वहीं पर कई अधिवक्ताओं के बीच में कि आपको SDM को व्यक्तिगत रूप से गाली नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने गाली दी तो कोई भी होगा, मैं हूं या कोई और भी हो, कोई भी मां की गाली स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, भले वो SDM हो या कोई अन्य पद पर पदासीन व्यक्ति हो या इवन आप ही क्यों ना हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति मां की गाली तो स्वीकार ही नहीं करेगा। उसके बाद फिर ये पीछे से कई अधिवक्ताओं को लेकर के आए और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू किया। तो मैंने कहा, मैं बीच में ही रोकने की कोशिश कर रहा था कि भाई आपको अध्यक्ष जी गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये कोई भी स्वीकार नहीं करेगा आप किसी को मां बहन की गाली दें। मैंने आपको 3 नाम बताए जहां से पहली गलती निकली है, पहली गाली निकली है। आप अपने उन वरिष्ठ अधिवक्ताओं से पूछ लें, अगर उसके पहले कहीं पर कोई अपशब्द या कहीं पर कोई ऐसा व्यवहार हुआ हो तो उसके लिए फिर मैं, अगर मेरी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से मैं सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने के लिए मैं तैयार हूं। परंतु इनकी ओर से इस प्रकार से शुरुआत की गई जो कतई स्वीकार्य नहीं है। अगर आपको लगता है कि रामाचल जी को मैं 1 मिनट के लिए मान के चलूं कि रामाचल जी को किसी ने गाली दे दी, तो रामाचल जी को गाली दी ना, पूरा अधिवक्ता समाज क्यों है साथ में? तो ठीक उसी प्रकार से अगर किसी उच्च अधिकारी को आप गाली देकर के चले जाएंगे और हमारा स्टाफ वहां पर मौजूद है तो विरोध होना बिल्कुल स्वाभाविक है, किसी को भी बुरा लगेगा। पद रहे ना रहे एक अलग बात है, कोई कहीं पर भी काम करे बिल्कुल है, लेकिन किसी को यह अधिकार प्राप्त नहीं कि मां को गाली दे दे। आपके ऊपर कई आरोप लगाए, बोला हैदरगढ़ में कुछ तालाबों को भी कब्जा करा दिया गया और खनन भी नहीं बंद हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपको ये एक उदाहरण बता दें जहां पर तालाब पर SDM ने कब्जा किया हो। ऐसे तो कोई किसी पर कोई आरोप लगा दे। जिस तालाब की बार बार बात उठाते हैं, नगर पंचायत के अधिवक्ता ये स्वयं है। 3 वर्ष से उस पत्रावली में इनकी तरफ से एक भी ना कागज दाखिल हुआ, न इनकी तरफ से एक भी अभिकथन दाखिल हुआ। पत्रावली न्यायालय में मौजूद है, कोई भी जाकर के उसका अवलोकन कर सकता है। अगर आपको उस तालाब की इतनी चिंता थी तो बताओ, और नगर पंचायत के आप अधिवक्ता हैं, आपने अब तक 3 साल में कौन से उसमें कागज दाखिल किए? दाखिल करना चाहिए था ना आपको। सबसे ज्यादा प्यार तो आपको ही होना चाहिए, क्योंकि आप नगर पंचायत की वकालत भी आप कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो कब तक ये कोर्ट की बाधित रहेगा? देखिए, कोर्ट बाधित नहीं है। आज भी सभी कोर्ट चली है, मेरी भी कोर्ट चली है और नायब तहसीलदार साहबान की भी कोर्ट चली है।
कल भी इन्होंने इसी प्रकार से विरोध किया था, क्योंकि शासन ने 1 सप्ताह का अनकंटेस्टेड म्यूटेशन के लिए एक अभियान चलाया हुआ है। जब कल तहसीलदार और नायब तहसीलदार बैठे तो कल भी इनका इसी प्रकार से विरोध था। हमारे यहां सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में है, ना ये खुद कोर्ट के भीतर गए, ना ये वादकारियों को जाने देते हैं। पूरी तरीके से इनका ये काम गलत है। वादकारियों ने ही आपको चुना है और आप वादकारियों की बात नहीं करेंगे। आप मेरे न्यायालय में चलें, मैं आपको दिखा दूं, 365 दिन में लगभग 270 दिन इनका बायकॉट रहता है। आपने देखा हमारे पीछे स्क्रीन पे एसडीएम साहब कह रहे हैं कि हमें मां बहन की वकीलों द्वारा गाली दी गई, जबकि मेरा कोई दोष नहीं है। यदि अगर मेरे द्वारा कोई अभद्रता की गई है तो मैं उसके लिए माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन यदि कोई मां बहन की गाली यह तहसील परिसर पे देगा तो स्टाफ द्वारा विरोध तो जरूर किया जाएगा। अब देखना यह है कि वकीलों और जिला प्रशासन या तहसील प्रशासन की राड़ कब तक चलती है। दरअसल यह मामला एक तालाब को लेकर और बिजली कटौती को लेकर भी हुई है। एक तालाब जो नगर पंचायत में था, उस पर तहसील प्रशासन द्वारा कब्जा किया गया, जिसके बारे में पत्रकार ने जब सवाल किए तो आप ही सुनिए पत्रकार द्वारा क्या सवाल किए गए हैं। आपके ऊपर कई आरोप लगाए, बोला हैदरगढ़ में कुछ तालाबों को भी कब्जा करा दिया गया और खनन भी नहीं बंद हो रहा है। इस पर अब देखिए उसको लेकर एसडीएम साहब ने क्या कहा है। एसडीएम ने कब्जा किया हो, ऐसे तो कोई किसी पर कोई आरोप लगा दे। जिस तालाब की ये बार बार बात उठाते हैं, नगर पंचायत के अधिवक्ता ये स्वयं है। 3 वर्ष से उस पत्रावली में इनकी तरफ से एक भी ना कागज दाखिल हुआ, न इनकी तरफ से एक भी अभिकथन दाखिल हुआ। पत्रावली न्यायालय में मौजूद है, कोई भी जाकर के उसका अवलोकन कर सकता है। अगर आपको उस तालाब की इतनी चिंता थी तो बताओ, और नगर पंचायत के आप अधिवक्ता हैं, आपने अब तक 3 साल में कौन से उसमें कागज दाखिल किए? दाखिल करना चाहिए था ना आपको। सबसे ज्यादा प्यार तो आपको ही होना चाहिए, क्योंकि आप नगर पंचायत की वकालत भी आप कर रहे हैं। सर, ये जिस तरीके से आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो कब तक ये कोर्ट की बाधित रहेगा? देखिए, कोर्ट बाधित नहीं है। आज भी सभी कोर्ट चली है, मेरी भी कोर्ट चली है और नायब तहसीलदार साहबान की भी कोर्ट चली है। कल भी इन्होंने इसी प्रकार से विरोध किया था, क्योंकि शासन ने 1 सप्ताह का अनकंटेस्टेड म्यूटेशन के लिए एक अभियान चलाया हुआ है। जब कल तहसीलदार और नायब तहसीलदार बैठे तो कल भी इनका इसी प्रकार से विरोध था। हमारे यहां सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में है, ना ये खुद कोर्ट के भीतर गए, ना ये वादकारियों को जाने देते हैं। पूरी तरीके से इनका ये काम गलत है। वादकारियों ने ही आपको चुना है और आप वादकारियों की बात नहीं करेंगे। आप मेरे न्यायालय में चलें, मैं आपको दिखा दूं, 365 दिन में लगभग 270 दिन इनका बायकॉट रहता है। तो आपने सुना एसडीएम हैदरगढ़ ने कहा कि तालाब का जो कि नगर पंचायत में है और उस पर कोई भी पिछले साल 2 साल से कोई कागज नहीं दी गई है, बावजूद इसके उसको लेकर कहा जा रहा है कि तहसील प्रशासन इस पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा है। अब देखना यह है कि क्या तहसील प्रशासन और वकीलों की रार आगे रुकती है कि यूं ही चलती रहती है।